अकबर बीरबल और कुएं का रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए बीरबल से कह रहे थे, बीरबल, मुझे ये सुनने में आया है कि हमारे महल के बगीचे के पास एक पुराना कुआं है जो किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। ये कुआं बहुत पुराना और गहरा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं घट रही है। रात के समय कुछ आवाजें आती है और कभी कभी पानी का स्तर भी अपने आप बदल जाता है। तुम क्या सोचते हो, बीरबल? बीरबल ने अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां तक मैं समझता हूं, हुजूर, हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस कुएं का निरीक्षण करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल कुएं की ओर बढ़ गए। महल के बगीचे में जाने के बाद बीरबल ने देखा कि कुआं सचमुच बहुत पुराना और गहरा था। कुएं के आसपास कुछ लोग खड़े थे और उनमें से कुछ लोग भयभीत भी दिखाई दे रहे थे। वे सब बीरबल से कह रहे थे, ये कुआं बहुत अजीब है। रात के समय इसके अंदर से आवाजें आती है, जैसे कोई गहरी चीखें या फिर हंसी सुनाई देती है। बीरबल ने कुएं के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। इसके चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन बीरबल की आंखें उसकी चतुराई से हर रहस्य को पहचानने की क्षमता रखती थी। कुएं के पानी में हलचल दिखी, जैसे किसी चीज ने उसे हिलाया हो। बीरबल ने तुरंत अपनी नजरें नीचे घुमा दी और कुएं में गिरने वाले किसी पदार्थ की पहचान करने की कोशिश की। अचानक उसने एक चमकते हुए कंकड़ को देखा जो पानी के भीतर गहरे में डूब रहा था। बीरबल ने आसपास के लोगों से पूछा, क्या किसी ने इस कुएं में कुछ डाला है? नहीं, एक व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां कोई भी नहीं गया है। लेकिन फिर भी यह रहस्यमयी घटना लगातार हो रही है। अगले दिन बीरबल ने अकबर से एक दिलचस्प योजना के बारे में बताया। हुजूर, बीरबल ने कहा, हम कुएं के रहस्य को जानने के लिए कुछ विशेष करना होगा। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी जाल बना सकता हूं, जिससे हम जान सकते हैं कि यह रहस्य आखिरकार क्या है। अकबर ने कहा, तुम जो भी चाहो बीरबल, मुझे विश्वास है कि तुम इसका हल जरूर निकालोगे। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक महल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि कुएं के पास क्या विशेष घटनाएं हो रही थी। उसकी जांच से ये जानकारी सामने आई कि कुएं के पास कुछ लोग रात के समय घूमते थे और वहां पर कुछ अजीब चीजें घटित होती थी। बीरबल ने उन लोगों से मिलकर कुएं के पास जाने का मन बनाया, लेकिन वो वहां अकेला नहीं जाएगा। उसने अकबर से 2 अन्य विश्वसनीय सैनिकों को भेजने की अनुमति ली, ताकि वे उसके साथ रहें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। कुएं के अंदर का रहस्य रात को बीरबल 2 सैनिकों और कुछ अन्य सहायकों के साथ कुएं के पास पहुंचे। बीरबल ने एक विशेष रस्सी बनाई थी जो कुएं के अंदर गहरी डाली जा सकती थी। बीरबल ने कुएं की दीवार पर कुछ चिन्ह लगाए थे ताकि वह इसे सटीकता से ट्रैक कर सके। जब रात का अंधेरा छा गया तो उन्होंने रस्सी को कुएं में डाला। अचानक रस्सी कुछ भारी चीज से टकराई। बीरबल ने और सैनिकों ने रस्सी को खींचने की कोशिश की। धीरे धीरे रस्सी के साथ एक पुराना संदूक ऊपर आने लगा। जब संदूक पूरी तरह से बाहर आया तो बीरबल ने उसे खोला। संदूक के अंदर कुछ पुरानी किताबें, एक चांदी की अंगूठी और एक बर्तन था जिसमें कुछ अजीब पत्थर रखे हुए थे। बीरबल ने यह सब देखा और फिर संदूक को और बारीकी से जांचने की कोशिश की। अचानक उसने बर्तन में रखे पत्थरों को देखकर कहा, यह पत्थर नहीं बल्कि कुंजी हो सकती है। अकबर ने अगले दिन बीरबल से पूछा कि वो कुएं के अंदर क्या खोज लाए। बीरबल ने सारी कहानी और संदूक के बारे में बताया। फिर वो बोला, हुजूर, ये कुआं सिर्फ एक जलाशय नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन किले का हिस्सा हो सकता है जिसे कोई छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये कुंजी और पत्थर कहीं न कहीं किले के एक गुप्त दरवाजे से संबंधित हो सकते हैं। अकबर को बीरबल की बातों पर पूरा यकीन था। उसने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही अनुमान लगाया है। अगर ये सच है
तो हमें इस किले और गुप्त दरवाजे के बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी। लेकिन इस काम को इतनी सावधानी से करना होगा कि कोई भी हमसे पहले उस रहस्य का पता न लगा सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं इस रहस्य का खुलासा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई और पहले से ये जानता है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम इसे धीरे धीरे चुपके से करेंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारे फैसले हमेशा सही होते हैं। बीरबल, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी कदम तुम उठाओ। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में महल के पुरानी पुस्तकालय और दस्तावेजों का अध्ययन शुरू किया। उसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से भी जानकारी जुटाई कि कहीं पुराने किलों और महलों में कोई छुपा हुआ खजाना तो नहीं था। बीरबल को यह जानकारी मिली कि महल के पास एक पुराना किला था, जिसे कई साल पहले आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। लेकिन इस किले के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी और कोई भी नहीं जानता था कि उस किले के भीतर क्या था। बीरबल ने अकबर से एक खुफिया मिशन पर जाने की अनुमति ली। वो चाहता था कि सिर्फ कुछ विश्वसनीय लोग ही इस खुफिया कार्य में शामिल हों, ताकि किसी को भी उनकी योजना का पता न चले। बीरबल 2 सैनिकों और एक पुरातत्व विशेषज्ञ के साथ किले के खंडहरों की ओर बढ़ा। ये किला महल से लगभग 5 मील दूर एक जंगल में स्थित था। किले तक पहुंचने में कई घंटे लगे। रास्ते में बीरबल और उसकी टोली ने कई बार रुका और खुफिया तरीके से इलाके की जांच की। किले के चारों ओर घना जंगल था, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा था। किले के खंडहरों के पास पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि वहां कुछ और लोग भी थे, लेकिन वे भी खुफिया तरीके से काम कर रहे थे। यह देखकर बीरबल का शक और गहरा हो गया कि किसी और को भी इस किले और उसके रहस्य के बारे में जानकारी है। बीरबल ने सैनिकों को छुपने का इशारा किया और विशेषज्ञ के साथ किले के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि किले का आंतरिक ढांचा अब भी कुछ हद तक मजबूत था। अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर कुछ गहरे निशान और पुरानी लकीरें दिखी। ये निशान स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहे थे कि यहां कभी कोई महत्वपूर्ण वस्तु रखी गई थी, लेकिन अब वे लुप्त हो चुकी थी। एक जगह किले के भीतर एक बड़ा कमरा था, जिसमें अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक और कुआं था, जो पहले वाले कुएं से कहीं ज्यादा बड़ा था। बीरबल और उसकी टीम ने आसपास की दीवारों और कुएं की गहराई को जांचने की कोशिश की और देखा कि वहां कुछ दरवाजे के निशान हैं, जिनमें से कुछ खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे बंद थे। बीरबल ने कुंजी और पत्थरों का निरीक्षण किया। उसे अब यकीन हो गया कि ये कुंजी और पत्थर किसी गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए हैं। वो उन कुंजियों को दीवारों पर बने गहरे निशानों के पास ले गया। पहले तो वो नहीं समझ पाया कि ये कुंजी कहां फिट होती है, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक खास निशान पर पड़ी, जो दीवार पर कुछ अलग सा दिख रहा था। ये निशान किसी गुप्त तंत्र को खोलने वाला प्रतीत हो रहा था। ये रहा, बीरबल ने कहा और कुंजी को उस निशान में फिट किया। जैसे ही उसने कुंजी घुमाई, दीवार के एक हिस्से में हलचल हुई और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बीरबल और उसकी टोली भीतर घुसी। अंदर का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। वहां एक लंबी सुरंग थी, जो सीधी महल की ओर जाती थी। सुरंग के अंदर पुरानी दीवारों के पीछे कई पुराने खजाने रखे हुए थे। गुप्त दरवाजा खोलने के बाद बीरबल और उसकी टीम सुरंग के अंदर घुसी। इस अंधेरे स्थान में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे ये जगह सदियों से बंद पड़ी हो। सुरंग की दीवारों पर हरे काई और कीड़े चढ़े हुए थे, लेकिन वे सभी चुपचाप अपने काम में लगे थे। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा, सावधान रहो। ये जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी हो सकती है। कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है। अंदर प्रवेश करते हुए बीरबल और उसकी टोली ने देखा कि सुरंग में एक लंबा रास्ता था, जो अचानक एक बड़े कमरे में खुलता था।
कमरे की दीवारें नक्काशी से भरी हुई थी और पूरे कमरे का माहौल डरावना था। एक और कमरे में रखा एक पुराना संदूक अपनी पुरानी धूल और जाले के साथ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर एक गहरी और मजबूत तिजोरी का लॉक था। तिजोरी पर एक अजीब सी उकेरी हुई आकृति थी, जैसे कोई संकेत या प्राचीन भाषा हो। बीरबल ने कड़ी मेहनत की और उस तिजोरी का लॉक खोला। जैसे ही तिजोरी खुली, एक गहरी सी आवाज आई, जैसे किले के अंदर का कोई भूतिया तत्व जाग उठा हो। बीरबल ने घबराए बिना संदूक के अंदर देखा। अंदर रखा सामान उसके लिए किसी जादुई गहने से कम नहीं था। चांदी, सोने की मुहरें, कुछ दुर्लभ गहनों से सजा बर्तन और हाथी दांत से बनी मूर्तियां पड़ी हुई थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक कागज की पुरानी पन्निया भी थी। बीरबल ने उन्हें सावधानी से खोला और पढ़ने लगा। कागज पर लिखा हुआ था, यह खजाना केवल उस व्यक्ति के हाथों में रहेगा जो इस किले के छुपे हुए रहस्य को पूरी तरह समझ सके। इसमें छुपा है न केवल धन, बल्कि एक शक्ति जो साम्राज्य को नई दिशा दे सकती है। ये शक्ति अमूल्य है, लेकिन इसके साथ ही एक शाप भी जुड़ा है। जो इस शक्ति को पाने के लिए ज्यादा लालच करेगा, वो स्वयं को नष्ट कर लेगा। ये पढ़ते हुए बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। शाप? उसने फुसफुसाया। ये बात अकबर के साम्राज्य के लिए एक नई चिंता की शुरुआत हो सकती थी। क्या यह खजाना सच में शक्तिशाली था, या फिर ये एक और घातक धोखा था? संदूक में जो कागज मिला था, उसने एक और रहस्य को उजागर किया था। उस कागज में एक पुराने जादुई प्रतीक की तस्वीर थी, जो किले के भीतर के किसी गहरे कोने में छिपी हुई एक और वस्तु को इंगित करता था। बीरबल ने यह संकेत पहचाना और उन स्थानों को ध्यान में रखते हुए खोज करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक और दरवाजा दिखा, जो दीवार में बेहद गहराई से छुपा हुआ था। उसने उस दरवाजे को खोला और भीतर गया। अब वो जगह एक अंधेरे गुफा जैसी थी। गुफा के भीतर रखी एक बड़ी सी चौकी पर एक काला पत्थर रखा था। यह पत्थर किसी आभूषण की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक गहरे काले धब्बे थे। बीरबल ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक विशेष शक्ति से भरा हुआ था। यह वही वस्तु थी जिसके बारे में उस कागज में लिखा गया था। बीरबल ने पत्थर को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। पत्थर से एक हल्की सी झनकार उठी और अचानक पूरे किले में एक घना अंधेरा छा गया। बीरबल और उसकी टोली के चेहरे भय से सख्त हो गए। उनकी आंखों में असमंजस था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा था। जैसे ही बीरबल ने पत्थर को हाथ में पकड़ा, किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। एक भयानक गड़गड़ाहट ने पूरे किले को हिला दिया। अचानक किले के अंदर से एक घनी धुआं उठने लगा और किले की दीवारें एक के बाद एक गिरने लगी। पूरी सुरंग और किला एक भयंकर ध्वनि के साथ चटकने लगे। ये मानो किले ने अपने आंतरिक रहस्यों को बाहर निकालने का फैसला किया हो। बीरबल के मन में अब एक डर बैठ चुका था। उसने अपने सैनिकों से कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम इस किले के नष्ट होने का हिस्सा बन सकते हैं। वे सभी तेजी से किले से बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे, अचानक किले के भीतर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा की प्रतीत हो रही थी। किले से निकलते हुए बीरबल ने उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी घबराहट थी। किले के बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरा क्षेत्र धुएं और अंधेरे में ढक चुका था। किले के पुराने खंडहर बुरी तरह से टूट फूट चुके थे और वहां का वातावरण भयावह हो चुका था। बीरबल और उसकी टोली एक क्षण के लिए खड़े हो गए और फिर बीरबल ने पत्थर को देखा, जिसे उसने किले से बाहर लाया था। वो पत्थर अब सामान्य दिख रहा था
और उसकी चमक भी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर जो शक्ति थी वो अब भी कहीं न कहीं गहरी नींद में थी। बीरबल ने उस खजाने और रहस्य को लेकर अकबर के पास लौटने का फैसला किया। रास्ते में वो सोच रहा था कि अगर उस पत्थर को अधिक समय तक रखा जाता तो क्या वो शक्ति साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी। अकबर से मिलने के बाद बीरबल ने पूरी घटना को विस्तार से बताया। उसने ये भी बताया कि किले के भीतर जो शक्ति थी वो एक प्रकार का शाप भी थी जो इसके साथ जुड़ी हुई थी। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने बहुत बड़ी चतुराई से इस रहस्य को सुलझाया, लेकिन अब हमें इस शक्तिशाली खजाने से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये न केवल हमारे साम्राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है, बल्कि ये हमारी पूरी दुनिया के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि उस खजाने और पत्थर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि कोई और कभी उसे हाथ न लगा सके। अकबर ने बीरबल से कहा था कि वो पत्थर और खजाने को नष्ट करवा दे, लेकिन बीरबल के मन में अब एक और शंका थी। वो सोच रहा था, क्या वो पत्थर सच में इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है? क्या वो शक्तिशाली वस्तु किसी और उद्देश्य के लिए थी, या फिर वो एक और कड़ी थी जो इस रहस्य को हल करने में मदद कर सकती थी? जैसे ही वे किले से बाहर निकले और वापस महल की ओर बढ़े, बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसकी चमक अब हल्की हो गई थी, लेकिन वो फिर भी किसी अजीब शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। बीरबल ने वो पत्थर अपने पास रखा, लेकिन उसने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। वो चाहता था कि वो पहले इस रहस्य को खुद समझे, फिर अकबर को बताए। वापस महल पहुंचने पर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि ये पत्थर केवल एक प्रारंभिक संकेत है। इस रहस्य का असली खुलासा तब होगा जब हम इस पत्थर के साथ जुड़े अन्य तत्वों को खोजने में सफल होंगे। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, अगर तुम ये महसूस करते हो कि इस पत्थर को नष्ट करना जल्दबाजी होगी तो ठीक है, लेकिन इस रहस्य को जल्द सुलझाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम इसे धीरे धीरे सावधानी से करेंगे। इसलिए बीरबल ने उस पत्थर को अपने पास रख लिया, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि वो पहले कुएं और किले से जुड़ी अन्य घटनाओं को भी खंगालेगा। वो जानता था कि कुएं का रहस्य सिर्फ एक पहलू है और उसके भीतर कुछ और छुपा हो सकता है जो पूरे किले और उस शक्तिशाली पत्थर से जुड़ा हुआ है। कुएं की ओर लौटने पर बीरबल को यह एहसास हुआ कि शायद उस कुएं के रहस्य के साथ कुछ और जुड़ा हो सकता है। पहले तो वो इसे महज एक संयोग मान रहा था, लेकिन अब वो सोचने लगा कि कहीं वह पत्थर और कुआं एक दूसरे से संबंधित तो नहीं है। क्या वो कुआं सच में एक जादुई जगह थी, या फिर उस जगह को किसी ने अपने गहरे रहस्यों को छुपाने के लिए चुना था? बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर फिर से कुएं के पास गया। इस बार उसका इरादा कुएं के भीतर जाकर पूरी तरह से छानबीन करने का था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक छोटा सा कुआं नहीं था, बल्कि इसके अंदर कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हो सकता था। महल के बगीचे में पहुंचते ही बीरबल और उसके सैनिकों ने कुएं के चारों ओर घेराबंदी की। कुएं के किनारे पर खड़े लोग पहले ही भयभीत थे और बीरबल ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम केवल रहस्य का पता लगाने जा रहे हैं, उसने कहा। बीरबल ने कुएं के अंदर देखने के लिए एक लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया और इसे धीरे धीरे कुएं में डाला। जैसे ही रस्सी की आखिरी गांठ नीचे पहुंची, अचानक एक हलचल महसूस हुई। रस्सी के नीचे कुछ भारी चीज टकराई, जैसे कोई पत्थर या वजनी वस्तु। बीरबल ने इसे तुरंत खींचने का इशारा किया और सभी ने मिलकर रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। कुएं से एक बड़ा संदूक बाहर निकला। ये वही संदूक था जिसे बीरबल ने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार संदूक का आकार थोड़ा बड़ा था और उसकी दीवारों पर अजीब सी नक्काशी उकेरी हुई थी। बीरबल ने संदूक को खोला
और पाया कि अंदर कुछ पुरानी किताबें, कागज और एक विशेष प्रकार की चाबी रखी हुई थी। बीरबल ने देखा कि यह चाबी बिल्कुल वही थी जिसे उसने किले में पाया था। उसके बाद उसने देखा कि किताबों में कई रहस्यमयी संकेत और प्राचीन भाषाओं में लिखा हुआ था। ये चाबी और किताबें निश्चित रूप से एक गहरे रहस्य को उजागर करेंगी, बीरबल ने खुद से कहा। फिर उसने उन किताबों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया ताकि वह ये समझ सके कि इनका संबंध किले और पत्थर से कैसे हो सकता है। कुछ दिन तक किताबों को पढ़ने के बाद बीरबल ने यह समझा कि कुएं और किले के भीतर की घटनाएं एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। उन किताबों में एक अजीब सी कहानी थी जो पुराने समय के एक रहस्यमय सम्राट के बारे में थी। वो सम्राट अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक विशेष जादुई पत्थर का उपयोग करता था जिसे उसने कुएं में छिपा दिया था। यही पत्थर अब तक उस सम्राट के साम्राज्य के खंडहर में रहकर कुएं में गहरे पानी में डूबा हुआ था। बीरबल को अब यह समझ में आ गया कि वो पत्थर किले के भीतर और कुएं में छुपा हुआ था क्योंकि वो शक्ति का केंद्र था। उस सम्राट ने अपने साम्राज्य को अपनी शक्ति से नियंत्रित किया था, लेकिन जब वो पत्थर उसके हाथ से निकल गया तो उसने किले को छिपाकर उस शक्तिशाली पत्थर को कुएं में डाल दिया था ताकि उसकी शक्ति नष्ट न हो जाए। लेकिन अब वो पत्थर फिर से जाग चुका था और ये उसी शक्तिशाली रहस्य को पुनः उजागर कर रहा था जिसे कभी पुराने सम्राट ने बंद कर दिया था। बीरबल ने यह फैसला किया कि अब समय आ चुका था कि वो इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए अकबर के पास जाए। बीरबल ने सारी जानकारी अकबर को दी। उसने उसे बताया कि यह पत्थर अब तक बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह अकबर के साम्राज्य के लिए एक नई शक्ति का स्रोत बन सकता था। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी। कोई भी इस शक्ति को ज्यादा समय तक नहीं चला सकता। यह शक्ति एक भयंकर शाप के साथ आती थी और यदि कोई इसका गलत उपयोग करता तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे। अकबर ने गहरी सोच के बाद कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ हमेशा सही होती है, लेकिन इस बार हमें और सावधानी से काम करना होगा। इस शक्ति का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारे साम्राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि उस पत्थर को फिर से उसी कुएं में डुबो दिया जाए जहां से ये आया था, ताकि ये कभी फिर से किसी के हाथ न लगे। बीरबल ने पत्थर को कुएं में वापस डाल दिया और उसे फिर से उसी अंधेरे जल में छिपा दिया। बीरबल और अकबर ने भली भांति विचार करने के बाद वो पत्थर कुएं में वापस डाल दिया था, लेकिन दोनों को यह एहसास था कि यह मामला अब तक सुलझा नहीं था। वो शक्तिशाली पत्थर जो एक समय किले और सम्राट के साम्राज्य के भाग्य का केंद्र था, अब पूरी दुनिया के लिए एक गहरे रहस्य में बदल चुका था। हालांकि पत्थर को कुएं के गहरे जल में डाल दिया गया था, लेकिन बीरबल के मन में एक अव्यक्त शंका थी कि यह रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ है। कुएं में डुबोने के बावजूद कुछ दिनों के भीतर महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो छोटे मोटे हादसे होने लगे, दीवारों से अजीब आवाजें आना, महल के आंगन में अंधेरे में छिपे हुए आकृतियां दिखाई देना, और यहां तक कि कुछ सैनिकों को तो ये महसूस हुआ कि वे किसी अपारदर्शी शक्ति से घिरे हुए हैं। एक रात तो महल में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा अचानक जाग उठी हो। अकबर और बीरबल ने यह सब सुना और महसूस किया कि कुछ गंभीर हो रहा था। बीरबल, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, अकबर ने गंभीर होकर कहा। वो पत्थर जो हमने कुएं में डुबो दिया, शायद अब भी हमसे कुछ चाहता है। कुछ बहुत बड़ी शक्ति हमें नष्ट करने के लिए तैयार हो सकती है। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं हो सकता। वो पत्थर जो हमने कुएं में डुबो दिया था शायद केवल एक समय के लिए सो रहा है, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हमें इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा, नहीं तो वो खजाना और वो पत्थर कभी हमें शांति से नहीं जीने देंगे।
अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया। वो जानता था कि बीरबल का नजरिया अक्सर सही होता था, और इस बार भी उसे बीरबल के शब्दों में कुछ सच्चाई लग रही थी। तो फिर हमें इस पत्थर और उसके रहस्यों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? अकबर ने पूछा। हमारे पास एक विकल्प है, बीरबल ने कहा। हमें उस पत्थर के रहस्यों को पूरी तरह से समझना होगा, और फिर उसे फिर से एक ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां उसकी शक्ति कभी बाहर ना आ सके। ये सिर्फ कुआं नहीं हो सकता। हमें उस स्थान की खोज करनी होगी जो इस दुनिया से अलग हो। अकबर और बीरबल दोनों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें कुछ असाधारण कदम उठाने होंगे। एक साधारण कुआं या गहरे जल में डुबोने से काम नहीं चलने वाला था। वे दोनों जानते थे कि ये एक शापित पत्थर है, और इसके साथ खेलना किसी भी हालत में खतरे से खाली नहीं होगा। बीरबल ने अपनी पूरी टीम को एकजुट किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने अकबर से अनुमति ली कि वे किले के पास के एक पुराने और गहरे अंधेरे गुफा में जाएंगे। ये गुफा उन स्थानों में से एक थी जहां कोई भी आमतौर पर नहीं जाता था। कुछ पुराने दस्तावेजों के अनुसार ये गुफा एक प्राचीन स्थान था जिसे अज्ञेय शक्ति के लिए संरक्षित किया गया था। बीरबल और उसकी टीम ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में घना अंधेरा था और हर कदम पर एक अजीब सी गूंज महसूस हो रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर गहरी नक्काशी दिखी जो किसी अन्य प्राचीन सभ्यता के द्वारा बनाई गई प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब और रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे जो बीरबल को यह समझाने के लिए पर्याप्त थे कि यह स्थान कुछ अद्भुत और खतरनाक शक्तियों से भरा हुआ था। वे ये महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वो कोई साधारण मार्ग नहीं था। आखिरकार गुफा के भीतर एक बड़ा चक्राकार स्थान आया। वहां एक विशाल चट्टान रखी हुई थी और इसके आसपास कुछ प्राचीन धातुएं बिखरी पड़ी थी। बीरबल ने जब ध्यान से देखा तो उसने पाया कि यह वही स्थान था जिसके बारे में किताबों में बताया गया था। यह वो स्थान था जहां उस सम्राट ने अपनी शक्ति को बंद कर दिया था। यहां पर हमें ध्यान से कदम रखना होगा, बीरबल ने कहा। यह गुफा और इसका चक्र हमें पत्थर के असली रहस्य तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। बीरबल ने सोचा कि वो जो पत्थर लेकर आया था उसे इस गुफा में रखना सबसे सही होगा। उसने वो पत्थर चुपचाप उस चट्टान पर रखा, और जैसे ही वो पत्थर चट्टान पर रखा, अचानक चट्टान में हलचल होने लगी। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी और गुफा की वायु में एक अजीब सी खनक गूंजने लगी। एक चमकदार रेखा उस पत्थर से निकलकर पूरे गुफा के भीतर फैलने लगी, और बीरबल और उसकी टीम के चेहरे पर भय स्पष्ट था। फिर अचानक उस चमक से एक धुआं सा उठा और गुफा में एक भारी गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पूरी गुफा में एक भयंकर तूफान सा महसूस होने लगा, जैसे आकाश फटने वाला हो। और फिर पत्थर से एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वो ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि बीरबल और उसकी टीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और दुनिया में घुस रहे हों। ये क्या हो रहा है? बीरबल ने घबराते हुए कहा। ये तो कुछ और ही है। एक पुरानी शक्ति जाग गई है। कुछ ही सेकंड में एक अजीब सी आकृति गुफा में प्रकट हुई। वो आकृति किसी भूत प्रेत जैसी थी, लेकिन उसमें अपार शक्ति का आभास हो रहा था। वो आकृति धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़ने लगी। बीरबल के हाथ में वही चाबी थी जिसे उसने किले से प्राप्त किया था। अचानक उसे याद आया कि ये चाबी इस शक्तिशाली आकृति को शांत कर सकती थी। बीरबल ने चाबी को त्वरित गति से उस आकृति की ओर बढ़ाया। जैसे ही चाबी उसके पास पहुंची, आकृति ने एक भयानक चीख मारी और पूरी गुफा में अंधेरा छा गया। अब तक जितनी भी ऊर्जा इस जगह पर थी, वो सब उस चाबी के संपर्क में आते ही सोख ली गई। आखिरकार चाबी ने उस आकृति को शांत कर दिया और वो धीरे धीरे गायब हो गई। गुफा में शांति छा गई। ये स्पष्ट था कि वो आकृति वही प्राचीन आत्मा थी
जो उस शक्तिशाली पत्थर से जुड़ी हुई थी। जब सब कुछ शांत हुआ तो बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया। वो जानता था कि अब वो पत्थर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उसका रहस्य भी उजागर हो चुका था। अकबर के साम्राज्य को अब और कोई खतरा नहीं था। लेकिन बीरबल के मन में ये सवाल हमेशा रहेगा कि कुछ रहस्यों का पूरा खुलासा होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उन्हें जानना कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे ही चाबी ने आकृति की शक्ति को सोख लिया, गुफा में एक गहरी शांति फैल गई। सब कुछ जैसे थम गया था और एक भयंकर आंधी जो गुफा में मच रही थी अब शांत हो चुकी थी। बीरबल और उसकी टीम को एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन तभी एक नई हलचल महसूस हुई। गुफा के एक कोने में अचानक एक पुराना दरवाजा उभरा, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। वह दरवाजा पहले से वहां था या इस संकट के बाद प्रकट हुआ, यह समझना मुश्किल था। बीरबल ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि दरवाजे पर भी वही रहस्यमय नक्काशी उकेरी हुई थी जो उसने पहले गुफा की दीवारों पर देखी थी। यह संकेत था कि इस दरवाजे का भी पत्थर और सम्राट के रहस्य से गहरा संबंध था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, हमें इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहां कुछ और छिपा हुआ है जो हमारे समझने के लिए जरूरी है। अकबर ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन बीरबल की बातों में तर्क था। उसने सैनिकों से कहा, इस दरवाजे को खोलने की तैयारी करो। जो भी रहस्य हो, हमें उसे सामने लाना होगा। बीरबल और अकबर के आदेश पर दरवाजे को खोलने का कार्य शुरू हुआ। गुफा के अंदर की दीवारों और शेष स्थानों को ध्यान से जांचते हुए उन्होंने पाया कि दरवाजा एक जंग लगी चेन से बंधा हुआ था। जैसे ही चेन हटाई गई, दरवाजे में हलचल हुई और वो धीरे धीरे खुलने लगा। एक भयंकर धुआं और अजीब सी गंध बाहर आने लगी, जिससे सभी लोग कुछ क्षण के लिए अचंभित हो गए। दरवाजे के खुलते ही बीरबल और अकबर ने देखा कि भीतर एक और गहरी सुरंग थी जो अंधेरे में समा रही थी। इस सुरंग के अंत में एक और बड़ा कमरा था जिसमें अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वे उस दिशा में बढ़े और जैसे ही वे उस कमरे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां न सिर्फ पुराने वस्त्र और हथियार थे, बल्कि कुछ बेहद पुराने कागज, स्क्रॉल्स और किताबें भी रखी हुई थी। इन सब पर वही प्राचीन नक्काशी और रहस्यमयी प्रतीक थे जो पहले गुफा की दीवारों पर उकेरे गए थे। बीरबल ने उन किताबों और कागजों को हाथ में लिया। एक कागज पर लिखा था, ये दरवाजा वही रास्ता है जो बुराई के राजवंश तक पहुंचता है। जिनके हाथ में इस शक्ति का नियंत्रण होगा, वे स्वयं के विनाश के रास्ते पर होंगे। बीरबल की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने सोचा, क्या ये वो पुरानी सभ्यता थी जिसने ये पत्थर बनवाया था? क्या ये शक्तिशाली पत्थर और उसके शाप का इतिहास यहां से जुड़ा हुआ था? अचानक बीरबल की नजर एक और वस्तु पर पड़ी। ये एक पुराना संदूक था जो इस कमरे के केंद्र में रखा हुआ था। संदूक की सतह पर भी वही चिन्ह उकेरे हुए थे जो पहले पत्थर और गुफा की दीवारों पर थे। संदूक खोलने पर वो एक चमकदार गहनों से भरा हुआ था, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी था। एक किताब जो खोले हुए पन्नों के साथ रखी हुई थी। बीरबल ने किताब को उठाया और पढ़ने लगा। इस किताब में वो सारी जानकारी थी जो सम्राट के बारे में थी। ये बताया गया था कि सम्राट ने इस पत्थर का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाई थी, लेकिन उसने एक भयानक गलती की थी। वो समझ नहीं पाया था कि पत्थर से जुड़े शाप की कीमत क्या थी। किताब में यह भी लिखा था कि यह पत्थर किसी खास प्रकार की प्राचीन ऊर्जा से जुड़ा हुआ था जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए खतरनाक हो सकता था। सम्राट ने इस पत्थर को छिपाने के लिए कुएं में डाल दिया था, लेकिन जैसे ही यह पत्थर पुनः जागा, उसकी ऊर्जा फिर से पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। यह किताब यह भी बताती थी कि इस पत्थर का नष्ट होना या उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए एक प्राचीन और बहुत शक्तिशाली विधि की आवश्यकता थी। जैसे ही बीरबल ने किताब के पन्ने पलटे,
अचानक कमरे के भीतर एक भयंकर कंपन महसूस हुआ। दीवारों से वो अजीब सी ध्वनि फिर से आने लगी और गुफा में वही भयंकर ऊर्जा फैलने लगी। ये ऊर्जा अब अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। बीरबल ने तेजी से किताब को बंद किया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उसे समझ में आ गया कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ये ऊर्जा अब गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? क्या हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए? ये पत्थर और उसका रहस्य सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं, बल्कि इससे जुड़ी प्राचीन शक्तियों और संसारों से भी जुड़ा हुआ है। हमें इसे खत्म करने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये हमारे साम्राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। बीरबल ने गंभीरता से कहा। बीरबल और अकबर ने अपनी टीम के साथ मिलकर गुफा में एक अंतिम योजना बनाई। बीरबल ने किताबों में पढ़ा था कि इस पत्थर की शक्ति को नष्ट करने का एकमात्र तरीका था उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाना जो इस दुनिया से परे हो। यह स्थान कोई शापित जलाशय, खोई हुई प्राचीन भूमि या फिर एक और आयाम हो सकता था जिसे मानव नहीं देख सकता था। वे गुफा में छिपे इस रहस्य को समाप्त करने के लिए तैयारी करने लगे। बीरबल ने वो पत्थर अपने साथ लिया और अपने विश्वासघात से बचने के लिए उसे एक जादुई पोटली में रख लिया। उन्होंने अंततः उस पत्थर को एक अलग आयाम में भेजने की योजना बनाई जो इस दुनिया से परे था। इसके लिए एक प्राचीन मंत्र की आवश्यकता थी जिसे केवल वही लोग जानते थे जिन्होंने इस पत्थर की असली शक्ति को महसूस किया था। जैसे ही बीरबल ने वो मंत्र उच्चारित किया और पत्थर को दूसरे आयाम में भेजने के लिए तैयार किया, अचानक गुफा में एक और अप्रत्याशित घटना घटी। पत्थर की ऊर्जा से उत्पन्न हलचल ने गुफा की धरती को झकझोर दिया और एक भयंकर शोर गूंजने लगा। अचानक एक और चमकदार रेखा जो पत्थर से निकल रही थी गुफा के आकाश में फैलने लगी। बीरबल और अकबर ने देखा कि ये ऊर्जा सिर्फ पत्थर तक सीमित नहीं थी, बल्कि गुफा के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगी थी। वो रेखा धीरे धीरे गुफा के एक दूरस्थ कोने में स्थित एक अंधेरे द्वार तक पहुंच गई। इस बार ये द्वार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। बीरबल ने देखा कि वो द्वार दरअसल किसी और आयाम का रास्ता हो सकता था, एक ऐसा आयाम जहां अनंत अंधकार और भयंकर शक्ति छिपी हुई थी। बीरबल और अकबर को यह एहसास हुआ कि जिस पत्थर को वे सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे वो अब भी केवल एक छोटा सा हिस्सा था। गुफा के अंदर कुछ और खतरनाक और अपार शक्ति का भंडार हो सकता था। हुजूर, बीरबल ने कहा, यह पत्थर तो शायद एक छोटी सी चिंगारी था। असल खतरा इस द्वार के पीछे छिपा है। हमें इसे तुरंत बंद करना होगा, वरना यह हमारे साम्राज्य के लिए भीषण परिणाम ला सकता है। अकबर की आंखों में चिंता का भाव था। क्या हम इसके पीछे जाने का जोखिम उठा सकते हैं? उसने पूछा। अगर हम इस द्वार को खुला छोड़ते हैं तो यह हमारी दुनिया में हर प्रकार की तबाही ला सकता है, बीरबल ने कहा। हमें इसे बंद करना होगा, इससे पहले कि कुछ और बहुत खतरनाक बाहर आ जाए। बीरबल और अकबर ने अपने सैनिकों को सावधानी से आदेश दिया और उस अंधेरे द्वार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि आसपास की हवा में कुछ असाधारण सा था। एक शीतल लेकिन गहरी ऊर्जा, जैसे कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली जागृत हो रहा हो। बीरबल ने महसूस किया कि यह कुछ ऐसा था जिसे वे कभी समझ नहीं सकते थे, लेकिन वे अब इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही बीरबल ने द्वार के पास एक चमत्कारी चाबी का उपयोग किया, एक गहरा गर्जना हुई और द्वार पूरी तरह से खुल गया। लेकिन इसके साथ ही एक और भयंकर दृश्य सामने आया। उस दरवाजे से बाहर निकलने वाली ऊर्जा अब एक धुआं और आंधी के रूप में बाहर आ रही थी। बीरबल और अकबर को तुरंत एहसास हुआ कि यह कुछ और था, जो पत्थर से भी अधिक खतरनाक था। अचानक धुआं साफ हुआ और वहां एक विशाल, भयावह आकृति प्रकट हुई।
ये आकृति किसी राक्षस या दैत्य जैसी लग रही थी, जिसकी आंखों से जलती हुई आग निकल रही थी। उसकी ताकत इतनी विशाल थी कि उसके इर्द गिर्द का हर तत्व विचलित हो रहा था। उसके पास एक प्राचीन हथियार था जो चमकते हुए काले धातु से बना हुआ था, और उसकी शक्ति ने पूरे गुफा को हिला दिया। ये वही प्राचीन शक्ति है जो इस द्वार के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये वो असुर है जिसे इस दुनिया से बाहर रखा गया था। ये शैतानी शक्ति पत्थर के अंदर बंद थी, लेकिन अब जब वो दरवाजा खुल चुका है तो ये शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार है। बीरबल और अकबर ने समझ लिया कि ये असुर जितना शक्तिशाली था उतना ही खतरनाक भी था। वह एक प्राचीन राक्षसी जाति से था जिसे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी दुनिया को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। ये आकृति अब गुफा से बाहर आकर सम्राट के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए तैयार थी। उसके पास एक अमूल्य और अप्रमेय शक्ति थी जो किसी भी चीज को पल भर में खत्म कर सकती थी। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। हमें इसे हर हाल में रोकना होगा, उसने कहा। लेकिन यह शक्ति इतनी बड़ी है, क्या हम इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? हमें एक योजना बनानी होगी, बीरबल ने गहरी सोच में कहा। यह असुर उस पत्थर से ही जुड़ा है। अगर हम उसी शक्ति को नियंत्रित करने वाली विधि का इस्तेमाल करें तो हम इसे हराने में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें उस पत्थर के रहस्य को पूरी तरह से समझना होगा। बीरबल और अकबर ने तुरंत उस किताब को फिर से खोला और उसमें दिए गए प्राचीन मंत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। वे जानते थे कि अगर वे उस असुर का मुकाबला करना चाहते थे तो उन्हें पत्थर की शक्ति से जुड़ी सभी जानकारी हासिल करनी होगी। जैसे ही वे उस मंत्र को पढ़ने लगे, गुफा में एक अद्भुत हलचल हुई और असुर ने उन दोनों को अपनी आंखों से घूरते हुए एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? तुम्हारी दुनिया अब मेरे हाथों में है। लेकिन बीरबल ने उस मंत्र को उच्चारित किया और तुरंत एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर असुर की ओर भेजी। ये ऊर्जा पत्थर की शक्ति से उत्पन्न हुई थी और ये असुर की शक्ति को कमजोर करने लगी। असुर ने एक भयंकर गर्जना की, लेकिन वो फिर भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जा सका। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और गुफा में वो प्राचीन ऊर्जा जो पहले से ही बहुत खतरनाक थी, अब सिमटने लगी। अंततः बीरबल और अकबर की जोड़ी ने उस असुर की शक्ति को समाप्त कर दिया। असुर ने एक आखिरी चीख मारी और पूरी गुफा में एक भयंकर विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना प्रचंड था कि गुफा के भीतर की पूरी संरचना कांपने लगी। लेकिन बीरबल ने पत्थर के रहस्यों को सही तरीके से नियंत्रित किया और असुर की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। गुफा फिर से शांत हो गई और आकाश में एक हल्की रोशनी फैली। ये शक्ति अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है, बीरबल ने कहा। हमने उसे नियंत्रित किया और उसे इस दुनिया से परे भेज दिया। अब हमारा साम्राज्य सुरक्षित है। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया। तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं था, बीरबल। इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता हमारे साम्राज्य के लिए वरदान साबित हुआ। साम्राज्य फिर से शांति में लौट आया। लेकिन बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहते हैं और कभी-कभी उन रहस्यों से टकराना दुनिया को बदल सकता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।